अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़राज़ अहमद है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है प्रॉपर्टी होस्ट। This is the table of content that we will discuss in this presentation. First of all, opportunity and stakeholders. Buyer, seller, admin and agent are our stakeholders. Solution हमारा एक मोबाइल ऐप है जो लोगों को घर, अपार्टमेंट्स या प्लॉट्स वगैरह ढूंढने में मदद करेगा, और जो एक्स्ट्रा एफर्ट जो करनी पड़ती है, वो टाइम वेस्ट होता है उसमें, उससे बचाएगा। किसी भी सिलेक्टेड प्रॉपर्टी का रूट ये नेविगेट करके देगा मैप के ऊपर। ये बायर और सेलर के बीच में या एजेंट के साथ मीटिंग भी अरेंज करेगा। सेलर या एजेंट अपने मीटिंग टाइमिंग्स और डेज और जो लोकेशन जिस जगह पे मिलना है वो मार्क कर सकते हैं, और उस हिसाब से बायर वहाँ जाके मिल सकता है। बायर के एक सिलेक्टेड रेडियस की रेंज में जो प्रॉपर्टीज आएंगे उसके रियल टाइम नोटिफिकेशन भी हम बायर को देंगे, जिससे घर या प्रॉपर्टी ढूंढने में आसानी होगी। ये सारा काम जो है मोबाइल ऐप में होगा, और जो बाकी एडमिन साइड है वो Node.js और React में बनेगी। यहाँ एडमिन एड्स देख सकता है, सेलर्स को और एजेंट्स को व्यू कर सकता है, यूज़र्स को व्यू कर सकता है, किसी एजेंट को ब्लॉक करना है तो वो कर सकता है। रिक्वायरमेंट के लिए हमने इंटरव्यूइंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इंटरफेस एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन जैसी टेक्निक्स यूज़ किए हैं। स्टेक होल्डर्स इसमें हमारे पास बायर, सेलर, एडमिन और एजेंट है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास टोटल 35 हैं, जिसमें से 12 बायर की, 9 सेलर की, 8 एडमिन और एजेंट की 6 हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमने लर्नेबिलिटी चूज़ की है। लर्नेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी, क्योंकि हम अपना सिस्टम ऐसा बनाना चाहते हैं जो कि यूज़र के लिए ईजी टू लर्न हो, वो उसको आसानी से इस्तेमाल कर सके। यूज़ केसेस हमने टोटल 31 आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें एडमिन के लिए 7 यूज़ केसेस हैं, एजेंट के 6, बायर के 11 और सेलर के 7 यूज़ केसेस हैं। इसमें बायर, सेलर और एजेंट एक ऐप के साथ इंटरेक्ट करेंगे जिसका फ्रंट एंड फ्लटर और बैक एंड डार्ट में बना हुआ है। डार्ट का कोड क्लाउड के थ्रू Node.js के सर्वर के साथ इंटरेक्ट करेगा, जो कि आगे MongoDB के सर्वर के साथ कनेक्ट होगा, और API कॉल्स के जरिए हम MongoDB से डेटा ऐप के अंदर ला सकते हैं। इसी तरह एडमिन पैनल जो React में बना हुआ है वो भी क्लाउड के थ्रू Node.js के सर्वर के साथ इंटरेक्ट करेगा, और वो आगे MongoDB के साथ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम वैस मुख्तार है और यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा डिटेल डिज़ाइन से। हम यहाँ पे सबसे पहले यूएमएल डायग्राम देखेंगे, उसके बाद स्कीम ऑफ MongoDB और क्लास डायग्राम। सबसे पहले हम यूएमएल डायग्राम पे जाते हैं। हमारे पास जो स्टेक होल्डर्स थे, यहाँ पे हम टोटल यूएमएल डायग्राम्स हैं हमारे पास। यहाँ डिटेल डिज़ाइन यूएमएल यूज़ केस डायग्राम्स जो यहाँ पे एडमिन की है ये। इसके बाद जैसे यहाँ बायर की आप देख सकते हैं, इसके यूज़ केसेस हैं, रजिस्टर, अपडेट, लीड, जितने भी यूज़ केसेस हमारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हमने निकाले हैं वो बनते हैं। उसके अलावा सेलर है हमारे पास, सेलर के बाद उसके पास हमारे पास एजेंट है, वो भी जैसे कि व्यू रेटिंग कर सकता है, डिलीट अकाउंट कर सकता है, प्रॉपर्टी व्यू, सोल्ड प्रॉपर्टीज़, ये चीज़ें सारी कर सकता है। अब इसके बाद जो हमारे पास है वो है हमारे पास स्कीम ऑफ MongoDB। जैसा कि MongoDB एक नॉन SQL है तो इसकी ERD तो हम नहीं बन सकते, तो हमने एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन शो किया ताकि हम उसका स्कीम शो कर सकें डॉक्यूमेंट का। इसके अंदर हमारे पास अकाउंट डॉक्यूमेंट है, नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है। जिस तरह अकाउंट में अगर देखा जाए तो अकाउंट में यूज़र का नेम है, पासवर्ड है, अकाउंट टाइप आया, वो बायर है, सेलर है, एजेंट है, उसका फ़ोन नंबर है। इसी तरह नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में उसकी ID है, नोटिफिकेशन नेम है, अकाउंट किसको जाना है नोटिफिकेशन, उसका अकाउंट डॉक्यूमेंट है। इस तरह मीटिंग में मीटिंग ID है, टाइम लोकेशन है, कहाँ होना है, सक्सेसफुल हुई है, नहीं हुई है, किस दिन हुई थी, ये सारी चीज़ें। इस तरह जिस तरह अभी प्रॉपर्टी टाइप, नेम और सेक्टर, ये सारी चीज़ें जो है ये हमने डॉक्यूमेंट में ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन शो करी है। इसी तरह एजेंट में, एजेंट एक अलग एंटिटी है तो एजेंट को भी हमने अलग एज अ डॉक्यूमेंट में लिया है, नेम, टाइटल, प्लेस, डॉक्यूमेंट, ईमेल, डिस्क्रिप्शन, उसकी पिक्चर वगैरह, क्योंकि वो एजेंट एक वेरीफाइड होगा, क्योंकि वो एक रेगुलर होगा, और उसके बाद वो बायर को घर खरीद के भी दे सकता है, सेलर को घर, अगर सेलर का घर वो बिकवा भी सकता है। इस तरह वो एक रेगुलर ऐसा वर्क होगा। टीम हमारा जिसे हम कह सकते हैं लाइफ टाइम हमारा कस्टमर जिसे हम कह सकते हैं वो होगा। इसके बाद जो हमारे पास आती है वो क्लास डायग्राम आती है। क्लास डायग्राम में हमने इसमें हमने 4 रिलेशन
शो करने की कोशिश की है, इसके बाद हमने इनहेरिटेंस शो करने की कोशिश की है, और उसके बाद हमने कंपोजिशन शो करने की कोशिश की है और इनका जो रिलेशन है। जैसे कि यहाँ पे हमने देख सकते हैं यूज़र में यहाँ हमने इनहेरिटेंस शो करने की है, यूज़र एजेंट भी है, बायर है, एडमिन है, सेलर है, तो यहाँ एक इनहेरिट हो रहे हैं यूज़र से सारे। इसी तरह जैसे कंपोजिशन है, प्रॉपर्टी यहाँ कंपोज ऑफ सेल रिकॉर्ड है कि अगर कोई प्रॉपर्टी होगी तो ही सेल रिकॉर्ड उसका होगा, अदरवाइज़ वो इससे एग्जिस्ट नहीं करता, वो डिपेंडेंट है। इसी तरह यहाँ पे हमने इनहेरिटेंस शो की है प्रॉपर्टी पे, फॉर सेल, फॉर रेंट। इसी तरह हमने रिलेशन शो किए वन टू मैनी और मैनी टू वन क्लास डायग्राम में। इसके बाद आगे जो हमने देखना है लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ वगैरह देखनी है। इसमें हमने मोबाइल ऐप के लिए हमने फ्लटर और डार्ट यूज़ की है, वेब के लिए हमने रिएक्ट जेएस और नोड जेएस बैकएंड सर्वर की है, डेटाबेस हमने नोस्क्यूएल यूज़ किया, टूल्स हमारे पास वीएस कोड, एंड्रॉइड स्टूडियो और गिट है। इसके बाद हमने जो टेस्टिंग की है, टेस्टिंग में ब्लैक बॉक्स की है फंक्शनल रिक्वायरमेंट के गैदर करने के बाद इसमें हमने उनके टेस्ट डेटा बनाए, टेस्ट केसेस बनाए हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ रिपोर्ट में। जैसा कि यहाँ ये टेस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको टेस्ट डेटा दिखा देता हूँ रजिस्ट्रेशन के, जिसमें जो बायर, सेलर और एजेंट करेंगे। हमने ये इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशन टेक्निक यूज़ की है। हमारे पास जो वैलिड क्लास होगी वो अल्फ़ाबेट्स A to Z, स्मॉल कैरेक्टर, कैपिटल हो सकते हैं। उसके बाद इनवैलिड हमारे पास न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर होगी। इसी तरह हम इस टेस्ट डेटा का अगर हम टेस्ट केस देखें, टेस्ट केस इस टेस्ट केस में अगर हम देखें तो हमने इसमें एक इनपुट होती है पार्टीशन टेस्ट, इसमें हमने इनपुट फर्स्ट नेम लास्ट नेम दी है। वैलिड क्लास, वैलिड अगर अल्फ़ाबेट्स होगा सक्सेस हो गया, अगर वो स्पेशल कैरेक्टर या अगर डिफरेंट होगा तो वो इनवैलिड क्लास। इस तरह हमने टेस्ट डाटा, इस तरह हमने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की है, उनके टेस्ट डाटा बनाए और टेस्ट केसेस बनाए हैं। इसके बाद जो हमारे वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी बनाते हैं और CFG फ्लो ग्राफ बनाते हैं कोड का, वो हमने इसमें फिलहाल नहीं किया। इसके बाद हमारे पास इंडियोवर हमारे टीम रोल्स हैं। इसमें जो मैंने है जो डॉक्यूमेंटेशन की है। इसके बाद डिस्क्राइब योर प्रोसेस सॉफ्टवेयर डेवलपर, इसमें हमने एप्लीकेशन, इसमें छोटे छोटे चंक्स में मॉड्यूल्स में हमने अपनी इस एप्लीकेशन कोड किया है। उसमें ईच मॉड्यूल सेपरेटली और हमने सेपरेट काम किए हैं। उसके बाद हमने पॉइंट पे आगे कंबाइन किया। इसके बाद हमने अपने जो हमारा जो कोऑर्डिनेशन हुआ है, इसमें हमने इस कोविड-19 में हमने MS टीम्स पे किया है और जूम पे किया है और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में किया है और गिटहब पे हमने अपने कोड रखे हैं ताकि हम उसमें अगर चेंज कर सकते तो ईजिली हम एक दूसरे फार अवे बैठ के भी हम अपना उस पर काम कर सकें। इसके बाद हमारे पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जिसमें हमने सबसे पहले हमने क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की थी, उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमने दी थी, जिसमें एजेंट, सेलर, बायर, एडमिन आता है जो हमारे पास मेन 4 चार्ट्स के रोल। उसके बाद हमने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हमने रनएबिलिटी इसमें ली इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी, ताकि यूज़र हमारा कितना लर्न कर सकते हैं। इसमें हमने ये चीज़ पर ज़्यादा फोकस एज अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट किया है। आज के बाद सिस्टम डिजाइन में आर्किटेक्चर डेवलपमेंट डायग्राम में ये मैं बता चुका हूँ। यूज़ केसेस में हमने डायग्राम और टेक्सचुअल फ्लूइड टेक्स्ट फॉर्मेट भी हमने किया। क्लास डायग्राम और स्कीमा में आपको बता चुका हूँ। इसके बाद जो आगे हमारे पास आता है प्रोटोटाइप में हमने बायर, सेलर, एडमिन, एजेंट के इन चारों के जो है हमने मॉड्यूल्स बनाए हैं। जैसे पोस्ट ऐड कर सकता है, सेलर मीटिंग सेट कर सकता है, एजेंट कर सकता है अपनी प्रोफाइल अपडेट एक्सेट्रा, सारी चीज़ें जो है हमने प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की। इससे जो मॉड्यूल्स हमारे पास हमारे पास चार्ट्स यही थे और इन पे इन्हीं के हमने जो है वो मॉड्यूल्स बनाए। इस तरह टेस्टिंग में आपको पहले बता चुका, हमने ब्लैक बॉक्स की जिसमें टेस्ट डेटा, टेस्ट केसेस हमने बना चुका। इसके बाद जो हमारे पास चैलेंजेस इसमें थ्रू आउट द फेस आए हैं, इसमें हमने जो देखना था कि एक तो अरेंजिंग मीटिंग हमारे पास चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि एक बार कभी सेलर अवेलेबल होता है, कभी नहीं होता। इस तरह ये चैलेंज जो है, इस चैलेंज को हमने फेस करना है आगे। उसके अलावा जो हमारे पास कस्टम मैप्स हैं, गूगल मैप्स तो हम नहीं यूज़ कर रहे इसमें, गूगल मैप्स तो बहुत इजीली नेविगेशन देता है, हर एक चीज़ देता है, लेकिन वो हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे। हम अपने कस्टम मैप्स इसमें यूज़ कर रहे हैं थ्रू इसमें। लेकिन इसमें जो इंटीग्रेशन है कस्टम मैप्स की, जो हम फॉर एग्जांपल अगर ओपन बॉक्स यूज़ करते हैं या कोई भी यूज़ करते हैं, उसकी इंटीग्रेशन विद फ्लटर अभी हमने देखनी है। ये हमारे लिए एक काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा। इसके बाद जो हमने कोशिश करी इम्प्लीमेंटेशन सोल्यूशन से जो है ऑल सॉर्ट्स ऑफ यूजर्स, मतलब कि जो हमारे पास सारे यूज़र हैं उसमें सारों को वो हम उनको एड्रेस सही से कर सकें। ये हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज है, ताकि हम जो हमारे पास बायर है, सेलर है, एजेंट है, ये इनकी जो नीड्स हैं, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनकी जो, ताकि वो कितना ईजी से ईजी यूज़ कर सकें। हमारे लिए काफ़ी सारे जो है हमारे पास ये चैलेंजेस आए हैं जो हमने फेस किए हैं और आगे कर रहे हैं और आगे करने हमें पड़ सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। यहाँ तक मैं कवर करना था, आगे आपको अहमद नदीम प्रोटोटाइप के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद नदीम है और मैं आज प्रोटोटाइप का बताऊंगा जो हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर्टी होस्ट है
ये हमारी मेन स्क्रीन है, जो भी कोई यूज़र आएगा जो उसको दिखेगी। अगर हम टॉप राइट पे देखें तो ये यूज़र का लॉगिन का है, जहाँ पे वो अपना फ़ोन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकता है। इन केस अगर उसका अकाउंट नहीं है तो वो साइन अप पे क्लिक करेगा, जहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, पासवर्ड डाल के साइन अप कर सकता है। इन केस अगर वो अपना पासवर्ड भूल जाए तो वो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेगा, जहाँ पे वो अपना फ़ोन नंबर डालेगा और फिर रिसीव कोड पे क्लिक करेगा, तो यहाँ पे उसको कोड डालने के बाद पासवर्ड चेंज कर सकेगा। इसी तरह अगर हमने कोई प्रॉपर्टी सर्च करनी है, हम यहाँ पे उसकी लोकेशन डालेंगे या सिटी डालेंगे और सर्च करेंगे, और वो जगह हमारी मैप पे खुल जाएगी। मैप पे हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है कि फॉर सेल या फॉर रेंट वाले आप देखना चाह रहे हैं, उनकी प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए जो आप सेट कर सकते हैं, कितने बेडरूम्स होने चाहिए, कितने बाथ होने चाहिए, होम टाइप क्या होनी चाहिए, क्या वो होम होना चाहिए, प्लॉट होना चाहिए, कमर्शियल होना चाहिए। और जैसे हमारा ये घर डला हुआ है, अगर हम इस पर क्लिक करें तो इसकी डिटेल आ गई, इसकी प्राइस क्या है। नेविगेट टू प्रॉपर्टी का ऑप्शन है कि आप उसका रूट बना दें अगर आप उस प्रॉपर्टी तक जाना चाहते हैं। व्यू डिटेल देखें अगर आप इसकी, तो इधर सब इमेजेस आ जाएंगी इसकी टॉप पे। उसके बाद इसकी डिटेल आ जाएगी कि कितने बेडरूम है, कितने बाथरूम है, और नीचे समरी, फिर डिटेल आ गई इसकी कि टाइप इसकी हाउस है, प्राइस 20,000 है, एरिया 1 कनाल है। फिर नीचे मेन फीचर आ जाएंगे कि किस ईयर में बिल्ट हुआ, पार्किंग स्पेस 2 है, बेडरूम कितने हैं, इसमें क्या ड्राइंग रूम है, फर्निश्ड है, फ्लोरिंग है। फिर यहाँ पे अवेलेबल डेज आ गए कि किस दिन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किस किस टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। और नीचे आप प्लेस बिड कर सकते हैं अगर आप कोई अपनी प्राइस देना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए। और यहाँ पे इनका आप कॉन्टैक्ट डिटेल भी होती हैं, जो भी उनका नाम है, जो भी उनकी ईमेल है, और यहाँ पे आप उनको कोई मैसेज भी टाइप करके भेज सकते हैं जो कि उनको अपने इनबॉक्स में रिसीव हो जाएगा। इसी तरह अगर आप देखें तो पोस्ट एंड ऐड भी हो सकता है। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी डालना चाह रहे हो, उसका आप टाइटल बताएंगे, डिस्क्रिप्शन बताएंगे, प्राइस बताएंगे, प्रोविंस बताएंगे, आप फिर बताएंगे सिटी क्या है। यहाँ पे आप उसका सेक्टर डाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप कोई एग्जैक्ट लोकेशन डालना चाह रहे हैं तो आप एरिया मैप पे भी आप चूज़ कर सकते हैं उसको। आप फिर प्रॉपर्टी का पर्पस बताएंगे कि फॉर सेल है कि या वो रेंट है, प्रॉपर्टी टाइप क्या है, प्लॉट है या होम है। इसी तरह बता सकते हैं कि रेजिडेंशियल प्लॉट है, एग्रीकल्चर प्लॉट है। इसी तरह आप उसके मेन फीचर बताएंगे कि बिल्ट ईयर क्या है, पार्किंग स्पेस क्या है, बेडरूम कितने हैं, किचन कितने हैं, फ्लोर्स कितने हैं, क्या उसमें ड्राइंग रूम है, फर्निश्ड है कि नहीं है, फ्लोरिंग उसमें टाइल्स हैं कि मार्बल हैं। इसी तरह उसका यूनिट एरिया भी बता सकते हैं कि वो केनाल में या मरले में है। और फिर आप उसका एरिया बता सकते हैं कि ये 5 मरले का है या कितने भी। उसके बाद आप सेट अपना मीटिंग टाइम सेट कर सकते हैं कि अवेलेबल डेज में कॉन्टैक्ट किया जा सकता है आपसे। आप अपना मीटिंग टाइम बता सकते हैं कि किस टाइम अवेलेबल होंगे, और यहाँ पे आप पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी की, और फिर आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह आप कोई एजेंट के थ्रू अगर अपनी प्रॉपर्टी बिकवाना चाह रहे हैं, यहाँ पे एजेंट की डिटेल आ जाएगी कि आप जिस एजेंट से काम करवाना चाहते हैं उस पर आप विज़िट प्रोफाइल करें, आप उसको हायर कर सकते हैं कि यहाँ पे एजेंट की सब डिटेल हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसने डाली हुई हैं, यहाँ पे उसकी सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है, उसका नाम, एज, एड्रेस, ये उसका कॉन्टैक्ट फॉर्म है अगर आप उससे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हो। और यहाँ पे आप उसको रिव्यू भी डाल सकते हैं, जो भी आप रिव्यू सबमिट करेंगे वो यहाँ ऊपर यूज़र रिव्यू में डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह आप प्रॉपर्टी की अगर आप कोई जैसे देखें लाइव नोटिफिकेशन, हमने एक एरिया सेट किया हुआ है, हम चाह रहे हैं 500 मीटर में जो जो भी प्रॉपर्टी है उसका हमें नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि हमें इजी हो प्रॉपर्टी को एक स्पेसिफिक एरिया में सर्च करना। इसी तरह आप एडवर्टाइज़ भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी, अगर कोई एडवर्टाइज़ करना चाह रहे हैं। ये हमारा नाम वगैरह सब डिटेल आप डालें, अपनी प्रॉपर्टी का बताएं, और फिर आप ईमेल भेज दें। जो भी आप प्रॉपर्टी का ऐड डालेंगे वो यहाँ पे बॉटम पे शो हो जाएगा। इसी तरह आप साइन अप एज एजेंट भी कर सकते हैं, जहाँ पे अपना फुल नेम, टाइटल, अपनी डिटेल वगैरह सबमिट करेंगे, और यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे, और इस तरह आप एक एजेंट बन के साइन अप कर सकेंगे।